हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है हिंदी वाक्य जो उसका होता है वो ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए पर समाप्त होता है। पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय उसके बारे में बात होती है। इसमें इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा जो समाप्त होता है वो ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए पर समाप्त होता है। इसमें जो था, थी, थे आता है, जैसे ता, था, ती, थी, ते, थे, तो इसकी इंग्लिश जो वाज वेयर होती है इसका यूज़ नहीं होता है। और हमारी मेन वर्ब जो होती है, हमारी वर्ब होती है, जो काम होता है उसकी सेकंड फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। और जो इसमें हमारा कल आता है तो कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ये कन्फ्यूजन हो जाती कभी कभी, कोई टुमारो का यूज़ कर देता है, तो यहाँ पे टुमारो नहीं, क्योंकि ये बीता हुआ समय है तो इसमें बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, या बीते हुए कल की इंग्लिश ही यस्टरडे होती है। तो अब हमारा इसका पॉजिटिव रूल जो आएगा वो होता है एकदम सिंपल होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट पहले हमको सब्जेक्ट, फिर उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फॉर्म जैसे मुख्यतः हमारी मेन 3 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव का जो रूल है अफर्मेटिव का, तो उसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा, शीला ने एक मधुर गीत गाया, तो शीला SHEELA, शीला हमारा सब्जेक्ट इसमें है शीला, और पीछे आया गाया, मतलब आ, ई, ए पर समाप्त हुआ, काम हो चुका, मतलब बीते हुए समय के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, शीला। फिर हमारा वर्ब है वो गीत गाया, तो सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी सैंग। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमारा जैसे इसमें लिखा शीला ने एक मधुर गीत गाया, तो सब्जेक्ट हमारा कौन था, शीला। फिर हमारा वर्ब था सैंग, मतलब गाया। तो सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, तो हमने वो लिख दिया सैंग, क्या गाया, एक मधुर गीत, ए सैंग ए स्वीट सॉन्ग। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे बोला गया उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, इसमें की थी, तो थी आया है, लेकिन हम यहाँ पर इसमें वाज या वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब दी होती है, इसीलिए हम इसमें वाज वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट में मेन वर्ब नहीं होती, इसीलिए वाज वेयर का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें एडजेक्टिव बताना होता है, किसी जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना होता है। तो इसमें लिखा उन्होंने तुम्हारी सहायता की, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, दे। फिर हमारा वर्ब क्या है, सहायता की, तो सहायता करने की क्या होती है, हेल्प, और इसमें क्या लिख दिया, ईडी, हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म हमारी होती है हेल्प्ड। दे हेल्प्ड, किसकी सहायता की, तुम्हारी, यू। तो सब्जेक्ट हमारा कौन था, उन्होंने लिख दिया हमने, सहायता हमारा वर्ब था तो वो लिख दिया, और ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हारी था, यू लिख दिया। अगला सेंटेंस है हमारा, पिताजी कल ऑफिस गए थे, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, द फादर, तो हमने क्या लिखा, द फादर, और वर्ब हमारा क्या है, गए थे, तो क्या लिखेंगे, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो हमने लिख दिया वेंट, द फादर वेंट टू, कहाँ गए थे, ऑफिस, OFFICE, ऑफिस कब गए थे, कल बीता हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यस्टरडे, तो हमने क्या लिख दिया, यस्टरडे। अब फ्रेंड्स आएगा इसमें हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदत। अगर जो आदत वो चीज़ होती है जो बीते हुए समय में कार्य हो रहा था लेकिन अब वो कार्य नहीं होता है। जैसे बोला गया कि मोहन 4 घंटे पढ़ा करता था, लेकिन मोहन पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है वो, मोहन 4 घंटे पढ़ा करता था। तो जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है उससे आदत प्रकट होती है। जैसे किसी सेंटेंस में लास्ट में समाप्त होता है, वो हिंदी पर किया करता था, पढ़ा करता था, जाया करता था, आया करता था या लिखा करता था, लेकिन वो अब थोड़े लिखता है, पहले लिखा करता था। तो जो काम बीते हुए समय में इस तरह से बोला जाए वो हमारा आता है हैबिचुअल एक्शन में। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें लगाते हैं, एक तो यूज टू, दूसरा हमारा होता है वुड। हम यूज टू भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं, इससे हमें आदत प्रकट की जाती है।
तो मेन वर्ब इसमें क्या होती है, जब यूज टू या वुड लगता है तो मेन वर्ब हमारी सेकंड से किस में आ जाती है, फर्स्ट में आ जाती है। तो हमारा इसका रूल बनता है सब्जेक्ट यूज टू वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज टू या वुड में से हमको एक लगाना, दोनों में से हम एक लगा सकते हैं, दोनों में से एक लगेगा, दोनों नहीं लगते हैं। मोहन 4 घंटे पढ़ा करता था, मोहन 4 घंटे पढ़ता था तो क्या आएगा, जैसे बोला गया मोहन 4 घंटे पढ़ा करता था, पढ़ता था नहीं पढ़ा करता था, अब वो नहीं पढ़ता है तो पढ़ा करता था, तो इससे हमारा हैबिचुअल एक्शन प्रकट हो रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट पूछा गया, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन, तो हमने क्या लिख दिया, मोहन। फिर हमारा वर्ब क्या, यूज टू या वुड लगाएंगे हम, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यूज्ड टू। फिर हमारा क्या है, काम क्या है, पढ़ा, तो रीड मतलब पढ़ा करता था। कितने घंटे, 4 घंटे। मोहन यूज टू रीड 4 आवर्स, 4 आवर्स। और नीचे लिखा है जैसे मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता था, एकदम सिंपल बात है, तो ये कोई आदत में नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मोहन, और हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है रीड की वो भी रीड ही रहती है, तो मोहन रीड। अब बोला गया अगला सेंटेंस, या बूढ़ा भिखारी गत वर्ष गीत गाया करता था। यह बूढ़ा भिखारी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, गत वर्ष या अदर वर्ड में जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा गीत हो गया, गाया करता था हमारा वर्ब हो गया। तो गाया करता था, आदत थी लेकिन अब वो नहीं गाता है, पहले गाया करता था। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, दिस ओल्ड मैन, तो हमने क्या लिखा, दिस ओल्ड बेगर, तो हमने क्या लिख दिया, दिस ओल्ड बेगर। गाया करता था तो क्या लिखेंगे, सिंग यूज्ड टू, क्या लगाएंगे हम, यूज्ड टू। फिर हम लिखेंगे सिंग, और गीत की हमारी हो जाएगी सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। कब गाया करता था, गत वर्ष, तो लास्ट ईयर, तो हमने क्या लिख दिया, लास्ट ईयर। तो ये समझ में आ गया होगा कि यूज टू का और वुड का प्रयोग हमें तब करना है जब हिंदी हमारी समाप्त होगी किया करता था पर, पढ़ा करता था, लिखा करता था। इस तरह के जब सेंटेंस पे हमारा समाप्त होता है तब हम यूज़ करते हैं यूज टू या वुड का। फ्रेंड्स अब हम आएंगे निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में इसमें लगता है डिड नॉट, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ। इसमें यह नहीं देखना किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, इसमें हमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना। और मेन वर्ब जब डिड नॉट लग जाता है तो मेन वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, सेकंड को बदल कर हमें किस में लाना होता है, फर्स्ट में। तो ये सेकंड की जगह पर फर्स्ट आती है, वो भी डिड इसमें हमारा लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे बोला गया उसने कल पतंग नहीं उड़ाई, उसने कल पतंग नहीं उड़ाई, हमारा समाप्त हुआ ई पर, मतलब आ ई ए बोला बताया था कि आइडेंटिटी आ ई ए, इस पर समाप्त हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने कल पतंग नहीं उड़ाई, तो सब्जेक्ट हमारा कौन था, ही, हमने ही लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, डिड नॉट, नहीं लिखा तो हमने क्या लिखा, डिड नॉट, ही डिड नॉट। उड़ाने की क्या होती है, फ्लाई, क्या नहीं उड़ाया, काइट, तो हमने क्या लिख दिया, काइट। ही डिड नॉट फ्लाई काइट, कब नहीं उड़ाया था, कल, बीता हुआ कल है तो हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे। अगला देखेंगे हम सेंटेंस, रसीद लखनऊ नहीं गया, तो जैसे रशीद RASHID, रसीद लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, डिड नॉट, रसीद डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हमारी वर्ब आएगी गो टू लखनऊ, रसीद डिड नॉट गो टू लखनऊ, लखनऊ, रसीद लखनऊ नहीं गया। अब हम आएंगे नेवर, कभी नहीं, अगर हमारा इस सेंटेंस में आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर, क्या लगाएंगे, नेवर लगेगा, कभी नहीं के। और नेवर के साथ डिड का यूज़ नहीं होता, और जब डिड नहीं लगेगा तो मेन वर्ब की हमारी फिर से सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेवर के साथ कभी डिड का प्रयोग नहीं होता है, और तब जब डिड नहीं लगेगा तो मेन वर्ब हमारी फर्स्ट से सेकंड पे फिर से आ जाएंगे। तो रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम कभी दिल्ली नहीं गए, हमारा सेंटेंस, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी, फिर क्या लिखेंगे, नेवर। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब हमारा क्या है, गए, तो वेंट हम लिख देंगे, वेंट लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। वी नेवर वेंट टू दिल्ली, मतलब हम कभी दिल्ली नहीं गए। तो इससे हमारा ये पता था कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब फ्रेंड्स आएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, एक हमारा फर्स्ट टाइप और दूसरा हमारा WH टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हिंदी जो सेंटेंस होता है उसमें क्या शुरुआत में लिखा होता है, जब क्या शुरुआत में होता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या नहीं लिखते, उसमें क्या करते हैं, उसी टेंस का जो सब हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल कर
सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब था डिड, तो इंट्रोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो जब डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब हमारी सेकंड से फिर फर्स्ट में चली जाएगी। तो हमारा रूल ये हो जाएगा डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे बोला गया क्या हमीद ने कमरा धोया था, तो आगे क्या लिखा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर क्या लिखेंगे हमीद, डिड हमीद। उसके बाद हम क्या लिखेंगे वॉश, मतलब धोया, क्या वॉश द रूम, डिड हमीद वॉश द रूम, क्या हमीद ने कमरा धोया था। फिर आया क्या तुमने कल एक कार खरीदी थी, तो क्या लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा है तुमने, यू लिख दिया। वर्ब हमारा क्या है बाई, डिड यू बाई आ कार, डिड यू बाई आ कार, कब खरीदी थी कल, यस्टरडे, तो हमने क्या लिख दिया यस्टरडे। तो जिसमें सब में आगे क्या आया इसलिए हमने क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखी। जो उसका इसका जो रूल होता है कि अगर क्या आगे आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हमने सबसे पहले डिड लिखा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख दिया। अब हम आएंगे फ्रेंड्स WH टाइप, जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे हिंदी का कोई भी सेंटेंस बोला जाए उसके बीच में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कहाँ और इसमें लिखा है क्या, तो सबसे पहले हम कहाँ की लिखेंगे, वेयर लिख दिया। उसके बाद हमको लगाना है डिड, फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट योर ब्रादर, तो हमने क्या लिखा योर ब्रादर, डिड योर ब्रादर। फिर वर्ब हमारा क्या है स्लीप, मतलब सोया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और हमारा ऑब्जेक्ट यस्टरडे, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला देखेंगे तुमने आज क्या खाया था, तो क्या खाया वाट, ऑब्जेक्ट यही है क्या। फिर हम क्या लिखेंगे डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, वाट डिड यू ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आज खाया था टुडे, तुमने आज क्या खाया था। तो एकदम सिंपल है। अगर हमको ये रूल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमको सिर्फ इसमें ये आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए और रूल्स आने चाहिए। रूल आते हैं तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब आता है हु का मतलब होता है कौन, और जब कौन की हु के लिए हम कौन के लिए हम हु लगाते हैं, और इसमें जो हमारा हु होता है हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है पॉजिटिव में। अगर निगेटिव है तो डिड का हम प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है तो उसमें हम हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि डिड का प्रयोग करते हैं। डिड लगाएंगे तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें ये पॉजिटिव है, चोर को किसने पकड़ा था, तो यहाँ पे किसने की इंग्लिश हमारी हो जाएगी हु हो गया। फिर हमने कॉट, CAUGHT, कॉट मतलब पकड़ा, कैस की सेकंड फॉर्म कॉट, हु कॉट द थीफ, हु कॉट द थीफ, चोर को किसने पकड़ा था। तो ये हमारा हो गया हु वाला। तो फ्रेंड्स ये आप लोग की समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टेंस में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।